नमस्कार, मैं गंगा के पार रामनगर से बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये है गंगा का दृश्य, देखिए कितना सुंदर। और आज मैं रामनगर अपने कुछ कवि साथियों के साथ आया हूँ। वो आपको अपनी कुछ अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुनाएंगे। स्कूल का राज 24 घंटा आवागमन, 24 घंटा इसमें आदमी आते जाते हैं ना। लेकिन ये आराम हो गया इससे। नैया पे बैठ के आदमी घाम में एकदम परेशान हो जाता है। अब आगे कितना लोग कर देगा। जाएंगे कहाँ घूम जाएंगे? लंबे समय का क्यों बुक करना चाहते हो? उपन्यास सुनाने का इरादा है। देखिए, हमारे सारे कवि भाई सब लोग आ गए हैं। विचार करने ये लोग अपनी अपनी कविता यहाँ पे अभी सुनाएंगे। हाँ, ये भैया स्टार्ट हो जाइए। केशव जी शुरुआत किया, हमारे वरिष्ठ और गरिष्ठ कवि केशव जी। हाँ, नहीं, गरिष्ठ को काटिए। कारण ये हाँ जगह का जो हम लोगों ने प्राकृतिक और साहित्यिक शुरू होगा वो कभी भूलने वाला नहीं। तो ठीक है ना। वहाँ मैंने एक कंदरा लिखी थी और आप लोगों को उसी जगह जाकर इस कंदरा में मेरा काव्य पाठ कराइएगा। काव्य पाठ और 1 घंटे का मैं चाहता हूँ कि वह मेरा काव्य पाठ हो। 2 घंटे का? 1 घंटे तो उसका फिर जो है वो काव्य 1 घंटे का तो लोग वीडियो देखेंगे ही नहीं, इसको कट करना होगा। एपिसोड में शायरी करेंगे। मैंने जो कंदरा खोजी अपने ध्यान के लिए वह विश्वामित्र की बताई जाए। क्या बात। वह विश्वामित्र की बताई जाए, लेकिन मेरे लिए यही सही है। लेकिन मेरे लिए यही सही है। सामने है झरना, आसान कमंडल भरना। सामने है झरना, आसान कमंडल भरना। तो कमंडल लेके चलेंगे क्या? चलिए। देखिए भाई साहब, अब जब मैं ध्यान करूँगा वीडियो पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपनी सुरक्षा पे दीजिए। और उस जंगलों को देख के कविता हुई थी, जंगलों को देख के कविता हुई थी। चकित दृश्य अपने शहर के पार्कों, इतने किनारे क्यों हैं? अपने शहर के पार्कों में मैंने नहीं देखा कि कभी गौर से मुझे देखा हो पेड़ों ने। अपने शहर के पार्कों में मैंने नहीं देखा कि कभी गौर से मुझे देखा हो पेड़ों ने। और यहाँ मैं देख रहा हूँ सारा जंगल मुझे गौर से। क्या बात है, वाह। हर पेड़, हर फल, हर वृक्ष चकित दृश्य जैसे मैं देख रहा हूँ, चकित दृश्य जैसे मैं देख रहा हूँ। चिड़िया मेरे साथ उड़े, जैसे भी हो मेरा संबंध जुड़े। वह मछली मेरे साथ तैरे, वह हिरनी मेरे साथ दौड़े, वह चिड़िया मेरे साथ उड़े। जैसे भी हो मेरा संबंध जुड़े। प्रेम की इच्छा, मोहब्बत की तमन्ना, इश्क की चाहत मेरा पीछा न छोड़े। वाह वाह वाह, क्या बात। नहीं छोड़ेंगे।
भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक गुफा इसमें मददगार होगी। इसमें मददगार होगी। केशव जी अगली कविता। आप लोग यह भी तय कर लीजिए शेड्यूल में कि कितनी कविताएं सुनानी है। नहीं अब नहीं केशव जी कविता सुनकर हम ना राजन जी की और प्रहलाद जी की दोनों की सुनेंगे। एक हाँ और ये वही बात है। हाँ और क्या केशव जी की ये जो है पहले टर्न में केशव जी की छोटी छोटी कविताएं हाँ हैं, तो चलिए अब हो गया। नहीं सुनाइए मेरा जो एक और है- सुनाइए। नहीं एक और सुनाइए। पराग भाई हैं, मैं गजल सुनाता हूँ। चलिए एक और सुनाइए, कह रहे हैं। चिड़वन की चांदनी में आप हम, चिड़वन की चांदनी में आप हम, कम समय थे जिंदगी में आप हम। चिड़वन की चांदनी में आप हम, कम समय थे जिंदगी में आप हम। चाहते थे किस तरह से कल मिले, चाहते थे किस तरह से कल मिले, इस एक तरह की बेकली में आप हम, क्या बात है। एक तरह की बेकली में आप हम। रो पड़े एक दूसरे के दर्द में, दो पलों की दोस्ती में आप रो पड़े एक दूसरे के दर्द में, दो पलों की दोस्ती में आप में हम। आप हम। क्या बात है। साथ अपना कम समय का था मगर, साथ अपना कम समय का था मगर, साथ थे मुश्किल घड़ी में आप हम। वाह भाई वाह बहुत साथ थे मुश्किल घड़ी में आप आप हम। याद आता है भरी थी नीर से, याद आता है भरी थी नीर से, जब नहाए थे नदी में आप, क्या बात है। नदी है सामने। जब नहाए थे नदी में आप। होशमंदों का नगर था सब वही, होशमंदों का नगर था सब वही, सिर्फ दो दीवानगी में आप हम। सिर्फ दो दीवानगी में आप, और कोई था नहीं भटके बहुत, और कोई था नहीं भटके बहुत, इस गली से उस गली में आप, और कोई भटके बहुत, इस गली उस गली में आप। बड़ा जी बहुत अच्छी कविता है, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी हाँ, स्वागत है। धन्यवाद। मैं सुरसरी बहती कलकल थी, इस उथल पुथल में विकल गई, गोमुख से हर निकली थी, मैदानों को भी सींचा था, उपजाऊ किए किनारों पर जीवन का खाका खींचा था। क्या बात है। हंसती थी तुम्हें देखकर मैं, फिर क्यों ये आंखें सजल हुई, हंसती थी तुम्हें देखकर फिर क्यों ये आंखें सजल हुई, मैं सुरसरी बहती कलकल थी, इस उथल पुथल में विफल हुई। माता कहते थे तुम मुझको आंचल में लेकर जीती थी, अपने बच्चों की खातिर मैं उनको भेजा विष भी पीती थी। क्या बात। क्या कमी रह गई ममता में, जो मेरी तपस्या विफल हो गई, मैं सुरसरी बहती कलकल थी, इस उथल पुथल में विकल हो गई। जग हित में है मेरा जीवन, अद्भुत है ये पुरुष प्रकृति दर्शन, कल कल से मेरा होता है विज्ञान धर्म में स्पंदन। बहने दो ये अविरत प्रवाह, देखो धाराएं धवल हुई, मैं सुरसरी बहती कलकल थी, उथल पुथल में विकल हुई। अधमरी ना हो जाऊं अब मैं, तुम माँ के लिए पुकारो, अस्तित्व तुम्हारा है साक्षी, नामी में गंगे हुंकार भरो। क्या बात है। निस्वार्थ भरा जीवन मेरा थम जाएगा यदि भूल हुई, मैं सुरसरी बहती कलकल थी, इस उथल पुथल में विकल हुई। वाह बहुत ये गंगा को समर्पित, गंगा के तट पर। गंगा को समर्पित। सब बैठल बा कौड़ा पर।
साँझ भइल त सब बैठल बा कौड़ा पर, हाकल हारल गांव जुटल बा कौड़ा पर। और सुख दुख हंसी ठिठोली का नहीं खेजा, सुख दुख हंसी ठिठोली का नहीं खेजा, छिड़ल बत कही लोग जमल बा कौड़ा पर, छिड़ल बत कही लोग जमल बा कौड़ा पर। और इसमें एक शब्द आ रहा है जो अभी टकसाल जो काशी नरेश का जहाँ सिक्के ढलते हैं, तो उस टकसाल का उपयोग देखिए भोजपुरी गजल में कैसे होता है कि दिन भर में का भइल और का होखी आगे, दिन भर में का भइल और का होखी आगे, खबरन के टकसाल खुलल बा कौड़ा। वाह 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 वाह। टकसाल कैसे कि नई नई खबरें गढ़ी जाती हैं कि दिन भर में का भइल अब का होखी आगे, खबरन के टकसाल खुलल बा कौड़ा पर। और के कैसे सटके बैठल, गांव का वो मनोविज्ञान कि के कैसे सटके बैठल, के दूर भइल, सबकर कुछ माने निकलल बा कौड़ा पर, कौड़ा पर। के कैसे सटके बैठल, के दूर भइल, सबकर कुछ माने निकसल बा कौड़ा पर। बाही चढ़ौल भी हो जाला बेर बागर, बेर बागर में कभी कभी कि बाही चढ़ौल भी हो जाला बेर बागर, के कम सब आल्हा उदल बा कौड़ा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कि बाही चढ़ौल भी हो जाला बेर बागर, के कम सब आल्हा उदल बा कौड़ा पर। और दूर के कौड़ी मिलल साए फूस होता, कि दूर के कौड़ी मिलल साए फूस होता, बिना आग के धुआं उठल बा कौड़ा पर। ये खबरों का धुआं है। बहुत से लोग कहीं कुछ खबर है नहीं लेकिन उड़ा देते हैं उसको। वही कह रहे हैं कि दूर के कौड़ी मिलल साए फूस होता, बिना आग के धुआं उठल बा कौड़ा पर। और 7 समुंदर पार के चर्चा चलत हवे, सब सोचत बा, सब जागल बा कौड़ा। दिन भर में का भइल का होखी आगे, खबरन के टकसाल खुलल बा। पल पल जैसे मथा गया था समुद्र देवासुर संग्राम के समय। एक ओर सारे देवता खींच रहे हैं मुझे, दूसरी ओर सारे असुर। इस रस्सा कशी में हहराता हुआ मैं कभी देवताओं की ओर झुका हुआ दिखता हूँ, कभी असुरों की ओर। क्या वह घड़ी कभी आएगी जब मैं किसी तरफ झुका हुआ नहीं होऊंगा, जब मैं खींचतान से मुक्त हो जाऊंगा, जब सारे असुर भी मेरा पीछा छोड़ देंगे और सारे देवता भी। क्या बात है। न देवता कभी थकते हैं न असुर, न देवता कभी थकते हैं न असुर। अनथक ऊर्जा है उनमें, चमत्कारी शक्तियाँ हैं उनके पास, पर वे अमृत के भूखे हैं। उनकी इस व्याकुलता ने क्या हाल बना दिया है मेरा, जाने कब से मैं मथा जा रहा हूँ रोज़ पल प्रतिपल। पर एक बूंद अमृत निकलना तो दूर, एक मामूली सा रत्न भी नहीं निकला। अलबत्ता मेरे अथाह तल में दबा छिपा कचरा जरूर सतह पर आ गया है, जिसे देख देख मैं शर्मिंदा होता हूँ। बहुत बढ़िया। बदली हुई देव छवि को देख विस्मित रह जाता हूँ। न कृपालुता पूरित नेत्र, न अभयदान में उठा हाथ, न लास्य न लीला भाव, न असीम आनंद की आभा। उल्टे अशांति प्रेरित कल्पना से रची हुई मुद्राएं, क्रोध से विस्फारित आँखें, तनी हुई भ्रिकुटियाँ, चिंता की रेखाएं। इस बदली हुई देव छवि के पीछे किसका हाथ है? कौन है वह? कोई वहशी चितेरा या हमारी स्मृतियों का लुटेरा? बहुत अच्छा। पार याद आते हैं स्कूली छुट्टियों के वे दिन, जब हम ननिहाल जाते, शहर की घनी बस्तियों और बड़बड़ाते बाजारों के सीमांत पर पहुंचकर पुल से या नाव से नदी की दूसरी तरफ जाना,
एक खुलेपन में प्रवेश करना होता था, जहाँ किनारे से बंधी 2-4 खाली नावें लहरों की थपकियों से डोल रही होती, कहीं भैंसें पानी को हिलोर रही होती, धूप में चमकते रेतीले विस्तार में कहीं 2-4 गुमटियाँ नजर आती, जिनमें साबुन, तेल या पूजा पाठ क्रिया अनुष्ठान का सामान बिक्री के लिए धरा होता। फिर दूर नजर आती किसी साधु की कुटिया, फिर परिदृश्य पर मटमैले धब्बे सा एक टीला, फिर झाड़ियाँ शुरू हो जाती और फिर अमराइयाँ। गांव आने से पहले नींबू और पपीते और केले के छोटे छोटे बाग, इमली और नीम और पीपल के पेड़ बताते कि हम सही दिशा में हैं। गांव पहुंचने से पहले पक्षियों के नरम कोलाहल के बीच अचानक किसी अनजान परिंदे की अकेली विकल आवाज़ हमें विस्मय से भर देती। अब नदी की दूसरी तरफ भी अब नदी की दूसरी तरफ भी ऐन किनारे तक उगाई हैं मकानों और दुकानों की झाड़ियाँ, क्षितिज तक फैल गया है बाजार का शोर। अब जब भी उस पार जाता हूँ खुलेपन का एहसास नहीं होता, लगता ही नहीं कि पार निकल आया हूँ। बहुत शानदार चित्रण है। से पहले वे यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि इतिहास का अमूल किस करवट बैठेगा, क्या बोलना है, क्या करना है, यह किधर चलना है। यह तय करने से पहले वे यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि इतिहास का ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन इतिहास का ऊँट था बड़ा अजीब। आखिरकार वह किस करवट बैठेगा इसका ठीक अंदाज़ा ही नहीं लगने देता था। फिर भी उसकी हर एक हरकत पर वे बारीकी से निगाह रखे हुए थे, जैसे वह बिल्कुल पास खड़ा हो। लेकिन वह रुका हुआ नहीं था, वह चल रहा था और चलते चलते दूर होने लगा, धुंधला दिखने लगा और लंबा रेगिस्तान पार करते हुए धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल हो गया। वे अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए, इस इंतज़ार में कि इतिहास का ऊँट फिर इधर आएगा, तब उसका रुख देखकर तय करेंगे कि क्या बोलना है, क्या करना है, किधर चलना है। तब तक चुपचाप बैठे। पाठ इतिहास का वह एक खुला हुआ पाठ है, वाकई जैसे टेक्स्ट बुक की लेसन होती है वैसे। इतिहास का वह एक खुला हुआ पाठ है। गांधी अथलेटे से बैठे हैं, दीवार से लगे बड़े से तकिए पर पीठ टिकाए। इतिहास का वह एक खुला हुआ पाठ है। गांधी अथलेटे से बैठे हैं, दीवार से लगे बड़े से तकिए पर पीठ टिकाए। उनका मुंह ताकते हुए उत्सुक भाव से उनकी एक ओर बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू और दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी की नज़र एक छोटी सी तख्ती पर है। गांधी की नज़र एक छोटी सी तख्ती पर है। तख्ती पर 2-4 पन्ने संलग्न हैं। लगता है वह कुछ पढ़ रहे हैं, शायद नेहरू और पटेल का लाया हुआ कोई प्रस्ताव या अपना ही तैयार किया हुआ कोई मसविदा, जिसे वह नेहरू और पटेल को सुनाने से पहले फिर से देख लेना चाहते। नेहरू और पटेल की मुखमुद्रा से लगता है जैसे दोनों गांधी की राय जानना चाहते हैं किसी नाजुक मसले पर। उक्त फोटो के साथ दिए हुए पाठ को पढ़ते पढ़ते उसे भूख लगाई और वह पाठ्य पुस्तक छत पर खुली छोड़ नीचे चला गया। उक्त फोटो के साथ पाठ को पढ़ते पढ़ते उसे भूख लगाई और वह पाठ्य पुस्तक छत पर खुली छोड़ नीचे चला गया। बूंदाबांदी का आभास मिलते ही बच्चे की माँ छत पर आती है। बूंदाबांदी का आभास मिलते ही बच्चे की माँ छत पर आती है। किताब खुली देख उस तरफ बढ़ती है, तभी एक बूंद गांधी जी पर गिरती है। नेहरू और पटेल दोनों द्रवित हो जाते हैं। बहुत सही। बूंदाबांदी का आभास मिलते ही
बूंदाबांदी का आभास मिलते ही बच्चे की माँ छत पर आती है। किताब खुली देख उस तरफ बढ़ती है। तभी एक बूंद गांधी जी पर गिरती है। नेहरू और पटेल दोनों द्रवित हो जाते हैं। किताब उठाने से पहले वह पल भर ठिठक कर देखती है, जैसे तीनों के भीग जाने पर अफसोस जता रही है। फिर वह किताब उठाती है, माथे से लगाती है, अलगनी से कपड़े उतारती है, नीचे चली जाती है। उससे मैं अभी भी प्रभावित होता हूँ। इन्होंने एक कविता सुनाई, मस्तूल इसमें शब्द आया था। मेरी कविता में मस्तूल आता है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मस्तूल मेरे चित्रण में था वो। और एक दुष्यंत कुमार के एक शेर सुना था मैंने, उनको क्या मालूम निरूपित इस सिकता पर क्या बीती, वे आए यदि यहाँ शंख सीपियाँ उठाने आएंगे। तो ये दो तीन चीज़ें जो थी ना, मुझे लगा कि मुझे से कुछ बनाना चाहिए। मैंने मेहनत से बनाया, कभी हृदय नहीं बनाया, सिर्फ मेहनत से बनाया मैंने। ठीक है, ये है, मुझे याद है कैसे भूलूं, मुझे याद है कैसे भूलूं, इस उजाड़ तट पर सागर के पत्तन एक नगर था एक। दूर देश से आया करते जल जहाज मस्तूलों वाले, बड़ी बड़ी चिमनी थे जिनकी नौकाएं कुछ पालों वाली। आती जाती माल उठाती, माल गिराती रुकती सोती, रैन दिवस के वे कोलाहल, मुझे याद है कैसे भूलूं, मुझे याद है कैसे भूलूं। डूब रहे नाविक के दिल को, डूब रहे दिल को नाविक के, धीरज देता आशा से भर, भटक रहे सब जल पोतों को, राह दिखाता वह प्रकाश का ऊंचा खंभा, जिसके तल पर अंधकार था महाघनेरा, सागर के इस तट पर ही था, आसमान से बातें करता, मुझे याद है कैसे भूलूं, मुझे याद है कैसे भूलूं। एक दिन इस तट से गुजरे थे झोंके महाबवंडर वाले, काले बादल के गिरोह हुए अंधकार बरसाने वाले। टकराई यूं तट से लहरें, चट्टाने भी धुआं हो गईं, बिखर गए सब महायान भी, ज्यों कागज की नौका थे वे, मुझे याद है कैसे भूलूं, मुझे याद है कैसे भूलूं। महासुनामी जैसा था वह, किसी नूह का नहीं पता था। ग्रह नक्षत्र थे फना हो गए और समेटे अशुभ क्षणों को, एक भयावह सपने जैसा महाधूम केतु गुजरा था। अंतहीन सा उसका जाना, अंतहीन सा उसका जाना, या क्षण खींचकर वर्ष हुआ था, मुझे याद है कैसे भूलूं, मुझे याद है कैसे भूलूं। घाट खो गए, पोत खो गए, तट पर छाए वृक्ष खो गए, बाग बगीचे बाट खो गए, हवा हो गई चट्टाने सब, वह प्रकाश का स्तंभ खो गया, वक्त खो गया हंसने का वह, वे सब सज्जन स्वजन खो गए, महाहर्ष का कारण थे जो, मुझे याद है कैसे भूलूं। वाह वाह, बस खत्म, खल्लास। कुछ नहीं है, बस दो लाइन के लिए माँ के ऊपर हुआ। माँ का आंचल पवित्र होता है, माँ का आंचल पवित्र होता है, गंध जैसा कि इत्र होता है। पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए, पर माँ में ममता का चित्र होता है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। गंगा के तट पर, गंगा तट पे, ये कवि हैं गंगा तट के तट पे माँ के आंचल में, गंगा के तट में माँ के आंचल में, माँ के आंचल में। देखिए आप लोग सुना रहे हो, सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ कोई बात नहीं, जितना भी हो अनौपचारिक। मोहब्बत धरती से की है, आसमां मेरा ही होगा। मोहब्बत धरती से की है, आसमां मेरा ही होगा। कहीं इंसान से ऊपर नहीं देखे किसी को हम, हथौड़ी मेरे हाथों है, खड़ा बुत मेरा ही होगा। वाह भाई वाह। बहुत दिलचस्प होगा जंगलों को फिर हरा करना, जुनू पुरजोर लेकर बागवां मेरा ही होगा। ऐसे करके है, पता नहीं कैसे लंबी कविता है यार। लाल दबाने बंद होगा, हैं? लाल दबाने बंद होगा।